6 नवंबर मेरी ज़िंदगी का स्याह तरीन दिन। आरजे महविश की सारी खुशियाँ साथ लेकर डूबा था ये 6 नवंबर का सूरज। ये सूरज 6 नवंबर वाले दिन जब तुलू होता है ना, तो यकीन कर मेरा दिल करता है कि मैं इस सूरज को खींच लूँ अपने नज़दीक करके, इससे पूछूं कि तुम तुलू ही क्यों हुए थे इस दिन। और प्यारे बहन भाइयों, मुस्कान की तीसरी बरसी है। 3 साल हो गए मेरी शहजादी बेटी को मुझसे बिछड़े हुए, और सुबह 7 बजे की मैं उठी हूँ, रोती भी फिर रही हूँ और साथ में अपनी बेटी के ख़त्म की तैयारी भी करती फिर रही हूँ। फैजान पहले जल्दी वनो छत ते देख वास्ते जरिया काठियाँ रखियान से सारे लहाओ ताकि काठियाँ बाहरों आया लाते होंगे। तो बाद मेरे पुत्र चावल पुसाओ देगा लिया क्या 7 बजे चावल पुसा रही वह हूँ 8 थी गए। डर गई मायरा जल्दी जल्दी कमरे की सफाई कर ममा। ओ मोटी चाह गरम कर जाए। गोश्त लेने हम मार्केट पहुंच गए हैं। ऑर्डर हम एक दिन पहले दे के गए थे, तो हमारा गोश्त जो है रेडी है। यहाँ से उठाने थे ट्रे हमने और कुछ और सामान जो खैरात के लिए काम आएगा। तो मैं बाहर खड़ी रही और जीशान और फैज़ान देख सकती हैं ये लेने गए। तो उन्होंने कहा आईडी कार्ड की ज़रूरत है, आईडी कार्ड के बगैर नहीं देंगे। तो ये जीशान फिर अपने दोस्त का आईडी कार्ड ले आया। मैंने कहा मैं आईडी कार्ड लेने एक बार घर ना जाऊँ। ठीक है भैया चावा गोश्त मैंने वाश कर दिया था, चावल भी अच्छे तरीके से वाश कर दिए थे। मैंने कहा बाहर पता नहीं जो देग पकाने वाला है वो अच्छे तरीके से वाश करे या नहीं। और ये साथ में हमने ग्राइंडर में सब मसाले भी उसको ग्राइंड कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ कर रहे हैं हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़। और आज हमसे बिछड़े हुए मुस्कान ज़ारा को पूरे 3 साल हो गए और ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। वो सारे वाक़यात पूरी रात मेरी आंखों के सामने गुजरते। जब भी ये दिन आता है ना 6 नवंबर का, तो मेरी तकलीफ़ें जो होती हैं, थोड़ी सी मध्यम जो मेरे ज़ख्म पड़ गए होते हैं ना, वो इस दिन ऐसा लगता है कि जैसे नए हो गए हों। और मेरी ज़िंदगी का 6 नवंबर स्याह तरीन दिन जो है ना, तसव्वुर होता है मुझे कि इस दिन मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मुझसे रूठ गई थी और मुझे ना चाहते हुए अपनी मासूम बच्ची की ये बरसियाँ करनी पड़ रही हैं। हालांकि मैंने तो ज़िंदगी में सोचा था कि मेरी बच्ची की खुशियाँ देखूंगी, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी की इस तरह से मेरी बेटी इस दुनिया से चली जाएगी और उसके चले जाने के बाद मुझे ये सब करना पड़ेगा। और आज हम 7 बजे के उठे। इस बार हमने खैरात अपने दरवाजे पे बनवानी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुस्कान की खैरात अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे और इस खैरात का सवाब मेरी बच्ची की रूह को मिले। तो खैरात के लिए देग वगैरह बन गई है, दम पे है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ सालन वगैरह। सालन हम बना रहे हैं मटर और मुर्गी का, साथ में मीठे में हम सवैयाँ बना रहे हैं। देसी घी मैंने लिया था, देसी घी डाल के। और जितनी भी मुझसे हस्ब तौफीक हो रही है मैं अपनी बच्ची के लिए कर रही हूँ। मैं इस तरह से समझती हूँ कि अगर ये मेरे बच्चे हैं ना, इनके जूती कपड़े, इनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है मैं पूरी करती हूँ, तो उसी तरह से जो मतलब उसकी सालाना बरसी होती है उस पर वो हस्ब तौफीक जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं अपनी बच्ची के नाम पे करती हूँ, ये सोच के कि वो भी मेरा फ़र्ज़ है। मुझे ऐसा नहीं महसूस होता कि वो इस दुनिया से चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी है। पूरा साल अगर मैं उनकी ज़िम्मेदारी निभाती हूँ तो साल में एक बरसी आती है या माह रमज़ान आता है, तो मैं उसके नाम के जूती कपड़े साथ में जो भी खाना वगैरह हो, देग हो, जितनी हस्ब तौफीक हो ये बना के देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरा मुस्कान भी मेरा फ़र्ज़ है और इसको मैंने एक माँ होने के साथ साथ बाप हो के भी मैंने निभाया है। बाकी आज आपको पता है ऐसा दिन खुदा किसी दुश्मन के नसीब में ना लाए। तो
चावल बढ़िया क्या ना ज़ीशान ने अभी नहा लिया है क्योंकि सुबह से ये कामों में लगा हुआ था। हम भी सालन बनाने लगे हैं ख़त्म के लिए, मटर और मुर्गी का सालन। साथ में मीठे में हम बनाएंगे सवैयाँ, वो भी देसी घी वाली। आज दिल इतना उदास है कि ना पूछें। लेकिन साथ में आपको पता है ख़त्म के लिए खुद ही अपने हाथ से बनाना है, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना बड़े शौक़ से मेरे हाथ से बनी हुई चीज़ें खाती थी। कहती थी अम्मी आज, काफ़ी दिन के बाद कभी कभी फरमाइश करती थी कि अम्मी कभी मुझे चावल बना दो, कभी अम्मी आपके हाथ का आज सालन खाना है। वरना तो वो खुद ही सारा घर का काम संभालती थी ना। ये है मुस्कान ज़ारा का हिस्सा। सारे ख़त्म के लिए मॉल भी पहुंच रहे तो हमने सामान रख दिया है। मुस्कान ज़ारा की आज तीसरी बरसी थी। 3 साल कितनी अजियत से मेरे गुजरे ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा। और मेहमान वगैरह घर चले गए हैं। बाकी कुछ हमारे जो मेहमान हैं, मेरी कज़न्स वगैरह भी वो बैठी हैं। शाम के 7 होने वाले और घर की भी हालत देख सकती हैं। तो खैर खैरियत से खैरात हो गई। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। और इस खैरात का जो थोड़ी बहुत मुझ में हिम्मत थी मैंने की, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करने के साथ मेरी बच्ची को सवाब दे इस चीज़ का। और आप सब बहन भाइयों से भी गुजारिश है कि मुस्कान ज़ारा के लिए एक बार दरूद पढ़कर मेरी बेटी की रूह के मिल्क कर दें। आप सबका मेरे ऊपर एहसान होगा। जितने लोग आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, सब ने दरूद पाक लिखना है नीचे कमेंट में। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, तो अल्लाह ताला मुस्कान ज़ारा के दर्जात बुलंद करे। अल्लाह ताला किसी को ऐसा सदमा ना दे। और जब ये दिन आता है बड़ा तकलीफ़ दे आता है प्यारे बहन भाइयों। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं होते कि मैं क्या कहूँ, क्या करूँ। अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। और आज हम मुस्कान से भी मिलने नहीं जा सके क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से आपको पता है फिर इंशाल्लाह सुबह जुम्मा है, मुस्कान के पास जाएंगे। दिल खोल कर मुस्कान के साथ गिले शिकवे करेंगे, अपने दिल की सुनाएंगे। उसकी तो नहीं सुन सकते, लेकिन वो कहते हैं कि वो जो होना मरे हुए इंसान की रूह तो देखती है अपने प्यारों को। तो जब भी मुस्कान के पास जाती हूँ तो मेरा बस एक ही शिकवा होता है मुस्कान से कि मुस्कान तुम मुझे किसके सहारे छोड़ गई हो। एक बार तो मुझे बता दो मुस्कान कि तुम किसके सहारे मुझे छोड़ गई हो। मेरा तो बहुत बड़ा सहारा थी। मैं रोती थी तो मुझे गले लगा के कहती थी अम्मी रोया ना करो, बेशक आपका कोई ना हो, आपकी बेटी तो है आपके साथ। तो उसकी ये बात मुझे सबसे ज़्यादा याद आती है कि मुस्कान तुम तो कहती थी कि मैं अपनी अम्मी का सहारा हूँ, तो आज कैसे ये सहारा तोड़ गई तुम मेरा मान थी, मेरा गुरूर थी। और हर मुस्कान की जितने साल मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं बरसी करूँगी, जब तक मुझ में हिम्मत होगी उसकी खैरात करने की, हर इस दिन मैं अपनी बेटी के इंसाफ के लिए उसको मजबूर करने वाले उन दुश्मनों को ज़रूर दिल से बद्दुआ दूंगी कि एक दिन आएगा आरजे महविश कब्रिस्तान जाने से पहले उन लोगों का अंजाम बुरा होता हुआ देखेगी इंशाअल्लाह, जिन्होंने मेरी बेटी को मजबूर कर दिया था, जिन्होंने मेरी बेटी का जीना तंग कर दिया था। एक माँ की बद्दुआएं उन लोगों के साथ है। और माँ भी वो जो अपनी बेटी का बाप थी, उसकी कुल कायनात थी, और उसकी वो बेटी भी उसकी कुल कायनात थी। बाकी आप सबसे गुजारिश है मेरी बेटी के लिए दुआ कर दे।